लड़की जो बॉलीवुड की हसीना अदाकारों में गिनी जाती थी, एक लड़का जो बॉलीवुड का दुनिया की भीड़ में खोया हुआ समझता था। दोनों एक दूसरे के टूटन में समा गए और बेइंतहा प्यार की अंजाम आ गया, लेकिन ये मोहब्बत हमेशा के लिए अधूरी रह गई। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं देसी दिलवाले पर, बॉलीवुड की एक ऐसी अधूरी कहानी की ओर जहाँ पर यह कहानी आपको रुला देगी। परवीन बाबी एक ऐसा नाम था जो किसी के पहचान का मोहताज नहीं था। मैगजीन कवर्स और पोस्टर्स और कहीं पर भी हर जगह परवीन का नाम छाया हुआ था। छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे पर हर जगह उस समय परवीन थी। लेकिन एक दिन उसी परवीन की लाश उसके फ्लैट पर पड़ी मिली और कोई आंसू बहाने वाला तक नहीं था, और शायद एक इंसान था भी जो आज भी उस दिन को नहीं भूल पाया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं महेश भट्ट और परवीन बाबी की अधूरी प्रेम कहानी की ओर। परवीन का जन्म 4 अप्रैल 1949 को जूनागढ़ के गुजरात में हुआ। एक राजघराने की बेटी लंबी सोच और बड़े बड़े सपने लेकर मुंबई की ओर निकल चली। कम उम्र में उन्हें दुनिया समझती नहीं थी, उन्हें अंदाजा हो गया था। परवीन के कुछ शब्द थे जिसमें वो कहती है कि मुझे बॉम्बे जाना है और मुझे हीरोइन बनना है। आखिरकार परवीन मुंबई आ गई और उन्होंने धीरे धीरे नाम कमाना शुरू कर दिया। दीवार, अमर अकबर, नमक हलाल जैसी सुपरहिट फिल्में दी और वो रातों रात स्टार बन गई। लेकिन कैमरे के पीछे परवीन अकेली थी। जब मैं शूट से लौटती हूँ तो मेरी जिंदगी एकदम खाली रहती है। कमरे में सन्नाटा, दिल में दर्द और सन्नाटा हर जगह छाया रहता है। परवीन के कुछ ये शब्द थे। शायद ये शायरी यही डर था कि एक दिन उसे खा जाएगा। ये शायरी में परवीन के दर्द आंखों से छलकता है। महेश भट्ट एक ऐसा नाम जो उस वक्त इंडस्ट्री में जगह बनाने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बिखर गई थी। मैंने 17 साल की उम्र में शादी कर ली और उस वक्त मुझे पता नहीं था कि प्यार क्या होता है। महेश भट्ट की कुछ ये शब्द आज भी लोगों को याद है। जब महेश और परवीन की पहली मुलाकात हुई ना, तो वो सीन किसी फिल्म से कम नहीं था, बल्कि दो टूटे हुए इंसानों का टकराव था। कुछ मोहब्बत की शुरुआत ऐसी होती है कि महेश भट्ट कहते हैं, एक्सक्यूज मी, क्या आप वो परवीन बाबी हो ना जो स्क्रीन पर भी जिंदा लगती हो? परवीन स्माइलिंग करते हुए कहती है, स्क्रीन पर तो सब लगते हैं, जिंदा रहना तो असल जिंदगी में मुश्किल है। इन दर्द भरे शब्दों में कुछ मिठास जरूर थी। इस एक दिन की लाइफ ने महेश का दिल जीत लिया और दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। महेश अपने घर से दूर, परवीन भी अपने घर से दूर रहती थी। दोनों का अकेलापन एक दूसरे की जरूरत बन गया। और महेश भट्ट कहते, मैं उसकी मुस्कान से ज्यादा उसकी खामोशी को समझने लगा था। वो मुस्कुराती थी पर उसके अंदर हर रोज एक इंसान मरता था। परवीन कहती है कि मैं, क्या तुम कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे? परवीन के ये शब्द कहीं न कहीं महेश के लिए खतरा बन रहे थे। जब तक तुम मुझे खुद न भगाओ मैं कहीं नहीं जाने वाला, महेश भट्ट ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन कोई क्या जानता था एक दिन वही परवीन उससे कहेंगे कि यहाँ से भाग जाओ। जी हाँ, परवीन और महेश भट्ट एक दूसरे की जिंदगी बन गए थे। एक दूसरे के साथ रहना, घंटों बातें करना, सूट पर जाना यह आम हो चुका था। परवीन और अपने सूट से वक्त निकालकर महेश के साथ ज्यादातर रहने लगी थी। महेश घर से दूर, बीवी से दूर और अपने नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे थे, और इस रिश्ते में वो इस कदर डूब गए थे कि अपनी फैमिली तक को नहीं याद करते थे। महेश भट्ट आज भी कहते हैं कि मैं उसकी आंखों में एक समंदर देखता था जो क्या चाहता था कि उसमें डूब जाऊं। मैं डूब गया जानबूझकर। महेश, तुम्हारे साथ मैं बहुत खुद को महसूस सेफ कर रखती हूँ, वरना तो मैं सिर्फ एक रोल बन चुकी हूँ इंडस्ट्री के लिए और इस दुनिया के लिए। परवीन ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी दुनिया में सिर्फ दो इंसान थे। परवीन के एक छोटे अपार्टमेंट में महफिल सजती थी, चाय, सिगरेट और लॉन्ग कन्वर्सेशन। एक अलग सी दुनिया का एहसास उन्हें रहता था। महेश भट्ट कहते हैं कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, नाम है अर्थ। उसमें मेरी कहानी होगी और तुम्हारी कहानी। परवीन हंसते हुए कहती है कि मैं हूँ तो सब कहानी है, वरना सब खाली है।
इंडस्ट्री को दोनों के रिश्ते की भनक लग चुकी थी। मैगजीन्स में परवीन की तस्वीर, महर की तस्वीरें और सब सामने आने लगा था। इस तरीके से महेश की फैमिली पर भी खतरा मंडराने लगा था। महेश एक प्रोफेशनल लड़ाइयों में फंस चुके थे, वहीं दूसरी ओर परवीन का ऑब्सेशन बढ़ता जा रहा था। महेश, तुमने कल मुझे फोन क्यों नहीं किया? तुम्हारे घर में कौन था? तुम्हारी बीवी थी, तुम गए थे ना उसके पास? प्रवीण के कुछ ये सब महेश को चुभने लगे। महेश बोलते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन मैं फंसा हुआ हूँ। मेरी बेटी है, मेरी बीवी है, सब कुछ है, मेरी फैमिली है। धीरे धीरे करके परवीन इनसिक्योर फील करने लगी और महेश से गिल्ट होने लगी। यह रिश्ता मोहब्बत से ज्यादा डर बन चुका था। एक रात महेश जब परवीन के घर पहुंचे तो वहाँ सब कुछ बदला हुआ था। परवीन कहती है कि दे आर वॉचिंग मी, मुझे चिप लगाई गई है। महेश, मुझे बचाओ, मुझे देख रहा है। महेश भट्ट कहते हैं कि मैं ये क्या कर रही हो, तुम ठीक हो ना? परवीन कहती नहीं, सब मुझे मार देंगे, तुम से सब झूठे हैं। प्रवीण को एक बीमारी थी और वह इस बीमारी से जूझ रही थी। रियलिटी और फैंटेसी में फर्क मिट चुका था। महेश ने डॉक्टर को बुलाया, प्रवीण को एडमिट कराने की कोशिश की, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। महेश ने कहा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, मैं बस देख रहा था उसे बिखरते हुए। महेश, प्रवीण कहती है कि महेश एक बार बात करो, मुझे बचा लो, मुझे मत छोड़ो। महेश अब टूट चुके थे। बीवी के सवाल, बेटी की नजरें, समाज का ताना और प्रवीण जो अब हमेशा ही आंखों में अजनबी हो चुकी थी। महेश कहते हैं, मैं एक ऐसी जिंदगी नहीं संभाल पाया जो मैं खुद एक फिल्म मेकर था। महेश ने प्रवीण से दूरी बना ली और प्रवीण धीरे धीरे एक बंद कमरे के पीछे गुम होती चली गई। वह एक ऐसा टाइम था जब वहां पर आवाजें तक नहीं आती थी और धीरे धीरे गुमनामी की दुनिया में खोती गई। समय आया 21 जनवरी 2005, मुंबई। परवीन भाभी के घर दरवाजा 3 दिन तक नहीं खुला। जब पुलिस पहुंची तो दरवाजा तोड़ा गया और परवीन अकेले बेजान फर्श पर पड़ी थी। उनके हाथ में कोई चिट्ठी नहीं थी, बस एक पुरानी तस्वीर महेश भट्ट के साथ मुस्कुराती हुई। शायद 3 दिन पहले ही इनकी मौत हो गई थी। खाना पड़ा हुआ था, दवाइयाँ खुली हुई बिखरी पड़ी थी, लेकिन कोई फोन करने वाला तक का नहीं था, कोई मैसेज, कोई आंसू बहाने वाला नहीं था। प्रवीण मरने से पहले जिंदा नहीं थी, वो तो उस दिन ही मर गई थी जिस दिन महेश ने आखिरी बार दरवाजा बंद किया था। महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मैंने सुना प्रवीण अब नहीं रही तो ऐसा लगा जैसे मेरी रूह का हिस्सा चला गया। मैं उसे बचा सकता था लेकिन मैं भाग गया। महेश ने उसी दर्द को शब्दों में ढालकर एक फिल्म बनाई, वो लम्हे, जिसमें कंगना रनौत ने परवीन का किरदार निभाया। महेश कहते हैं, वो लड़की जो सब कुछ होते हुए भी अकेली रह गई, उसे मैंने खो दिया। उसकी मोहब्बत अधूरी नहीं थी, मैं अधूरा था। कभी कभी मोहब्बत अधूरी रह जाती है तो वो अमर बन जाती है। महेश और प्रवीण की कहानी भी ऐसी थी, जिसे प्यार किया पर निभा न सका, जिसने टूटकर चाहा लेकिन जोड़ नहीं पाया। प्रवीण भाभी एक नाम नहीं, एक अधूरी दास्तान थी जो आज भी लोगों की आंखों में नमी छोड़ती है। और महेश भट्ट वो शख्स जो जिंदगी भर उस नमी को पोंछते हैं, पर वो तस्वीर कभी धुंधली नहीं पड़ी। ये थी बॉलीवुड की सबसे दर्दनाक मोहब्बत, एक ऐसी मोहब्बत जो खत्म हो गई पर भूली नहीं गई।